हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RKGST हेल्पर। तो फ्रेंड्स, टुडे इज टॉपिक 194R, जो कि अभी नया TDS सेक्शन अप्लीकेबल होगा 1 ऑफ द डे जुलाई 2020 से, जो कि फाइनेंस बिल में रिप्रेजेंट किया गया है 194R, जो कि आने वाली 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा TDS सेक्शन। तो फ्रेंड्स, जानेंगे 194R किसके लिए अप्लीकेबल होगा और क्या क्या इसके क्राइटेरियाज होंगे। तो इन सब के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे फ्यूचर में और भी अपडेट्स ऐसे मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, जानते हैं 194R क्या है और कैसे एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंस बिल में रिप्रेजेंट किया गया है 194R, any person responsible for providing to resident any benefit or perquisites, whether convertible into money or not, arising from business or exercise of profession by the such resident, shall before providing such benefit or perquisites as the case may be to such resident ensure that tax has been deducted in respect of such benefit or perquisites at the rate of 10% of the value or aggregate of value of such benefit or perquisites। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको सरल भाषा में जानते हैं, ये क्या है perquisites एंड बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स, सपोज दैट ये एक राम कंपनी है और एक श्याम कंपनी है। मतलब राम कंपनी जो कि श्याम कंपनी से एक डीलरशिप ले रखी है और डीलरशिप श्याम कंपनी की राम ने ले रखी है, और श्याम कंपनी द्वारा ये टारगेट दिया जाता है कि आप 1000 पीस अगर बेच देंगे 10,000 पीस अगर हमारी बेच देंगे तो हम आपको इसके बदले में प्रिक्विजिट्स या बेनिफिट्स देंगे। मतलब ये बेनिफिट्स आपको दिया जाता है, जैसे सपोज दैट हम कोई टारगेट अचीव कर देते हैं तो कंपनी द्वारा हमको दिया जाता है। ये नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी दोनों हो सकती हैं। तो अब तक क्या था कि हम जैसे अगर वो मॉनेटराइज होता था तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू मैच कर लिया जाता था, और या कोई ट्रिप्स या सपोज दैट कोई टूर अगर कंपनी कराती थी तो उसकी डिटेल्स हम नहीं शो करते थे अपने स्टेटमेंट में। तो फ्रेंड्स, आगे अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अगर ऐसे कोई बेनिफिट्स अचीव करते हैं तो उस पर भी आपको सामने वाली पार्टी आपके पैन के बिहाफ पे TDS डिडक्ट करने होंगे, वो चाहे कन्वर्ट मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा पड़ा है, प्रोवाइड दैट इन केस वेयर द बेनिफिट आर प्रिक्विजिट्स एज द केस मे बी is wholly in kind or partly in cash and partly in kind, but such a part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax respect of whole of such benefits or perquisites. The person responsible for providing such benefit or perquisites shall, before releasing the benefits or perquisites, ensure that tax has been paid in respect of the benefit or perquisite। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहा गया है कि इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, बट सच अ पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी। मतलब फ्रेंड्स, अगर सपोज दैट वो आपको कोई बेनिफिट्स दिया जाता है, वो चाहे काइंड में हो या कैश में हो, अगर कैश लायबिलिटी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी नहीं कर, सपोज दैट आपको काइंड जो लायबिलिटी दी गई हो वो चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, मतलब उन सब पे आपको 10% आपको टैक्स काटने होंगे। सपोज ये लिखा पड़ा है प्रिक्विजिट्स एट द रेट ऑफ 10%, मतलब आपको 10% TDS उस पर काटने हैं, वो चाहे आप उसको कैश में पे कर रहे हो या किसी काइंड के थ्रू या गुड्स के थ्रू, सपोज और भी आप मोड्स ऑफ प्रिक्विजिट के थ्रू आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उस वैल्यू को आपको खुद से कैलकुलेट करना है और उस पर 10% TDS डिडक्ट करना है। ये आपको मैंडेटरी कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2022 से। और फ्रेंड्स,
यहाँ पे आपको क्राइटेरिया भी दिया गया है। सपोज दैट यहाँ पे प्रोवाइड आल्सो द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। प्रोवाइड आल्सो द सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई टू ए पर्सन, मतलब ये किसी इंडिविजुअल पर्सन या एचयूएफ के लिए अप्लाई नहीं होगा। हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो फ्रेंड्स जो इसका क्राइटेरिया रखा गया है, अगर उसकी टोटल सेल 1 करोड़ रुपए और या 50 लाख रुपए है तो उसके ऊपर जब ये सेल होगी तब आपको ये एप्लीकेबल होगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच सच बेनिफिट आर प्रिक्विजिट एज द केस में बी प्रोवाइडेड बाय सच अ पर्सन। मतलब इसकी जो क्राइटेरिया रखी गई वो 1 करोड़ रुपए रखी गई है। मतलब आप अगर 50 लाख का बिजनेस करते हैं उसके नीचे रहेंगे तो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आप जब 50 लाख के बिजनेस से ऊपर कर जाएंगे, 1 करोड़ रुपए के बिजनेस से ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप पे ये एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। जैसे प्रोवाइडेड फर्दर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई इन ए केस अ रेसिडेंट वेयर द वैल्यू एग्रीगेट ऑफ वैल्यू of benefits of prerequisites provided or likely to be provided to such resident during the financial year does not exceed 20,000 rupees. Suppose that आपको किसी कंपनी के द्वारा आपको 20,000 का प्रिक्विजिट्स दिया जाता है फ्रेंड्स, तो ये इस केस में जब आपको 20,000 का दिया जाएगा प्रिक्विजिट्स तो इस पे वो TDS सेक्शन अप्लीकेबल नहीं आई होगा। जो 194 सेक्शन हैज नॉट बीन अप्लाइड बिकॉज अगर आप 20,000 के ऊपर आपको प्रिक्विजिट सामने वाली कंपनी देगी तब उसकी लायबिलिटी बनेगी कि वो 94R सेक्शन में आपका TDS डिडक्ट करे। तो फ्रेंड्स आपको आगे से अब ध्यान देना रहेगा 194R सेक्शन के बारे में जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 1/4/2022 से। तो फ्रेंड्स अभी इसका आगे सर्कुलर जब आएगा तो हम उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, कन्फ्यूजन्स रह गई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टा पेज पे DM कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।